बेटे मैं सुन नहीं पाया, रिपीट करें। करण पांडे जी है ना, एसपी, हाँ हाँ। लखनऊ से हैं। हाँ वो हाँ। रहते दिल्ली पे। उन्होंने ही ऐड किया था मुझे। ओके। हम्म। नहीं, वो तो ऐड करने वाली बात हो गई। आप क्या काम करते हैं? अच्छा, आपके मैं क्या आप काम करती आपके हूँ? आपके क्या लक्ष्य हैं? क्या आप अच्छे भारत को पाना चाहते हैं? क्या अच्छे बिल्कुल सर, भारत व्हाई को नॉट। पाने के लिए जो क्राइम फ्री और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन एक 21 लक्ष्यों की एक पूरी बुके लेके आया है, पूरा पैकेज लेके आया है, और उसके साथ 5 मौलिक अधिकार भी की बात कर रहा है, और कह रहा है कि भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। और साथ में ये भी कह रहा है कि उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत मिशन के मॉडल से पहुंच जाएगा, और भारत वासियों को 5 साल बाद ना तो डायरेक्ट टैक्स और ना इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों ही नहीं देना होंगे। इस प्रकार जो है, ना केवल अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, बल्कि टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा। और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक कल वृक्ष अकाउंट भी मिलेगा। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए उससे टेम्परेरी पैसा फ्लो करेगा, और आपका कोई भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होगा। यदि आप उस पैसे को वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, तो एक्सपर्ट की एक टीम आपके पास पहुंचेगी, जो आपका क्या पोटेंशियल है इसको पहचानने की आपसे मिलकर कोशिश करेगी। और उस पोटेंशियल को जमीन पे उतारने के लिए आपकी शिक्षा में क्या गैप है, आपके स्किल सेट में क्या गैप है, और आपके पास टूल्स और टेक्नोलॉजी जो इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए चाहिए, वो है कि नहीं है, इस बात को वो आपके कंसल्टेशन में निकालेगी, और फिर वो चीज आपको देगी। और और फिर जो है, आपको टूल्स टेक्नोलॉजी जो आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए चाहिए, उसमें आपको सिद्धस्त बनाया जाएगा, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देकर आपको कहीं बाजार में रोजगार मांगने नहीं जाना होगा, बल्कि आपकी पोटेंशियलिटी के हिसाब से आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और उसके लिए भारत सरकार के धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो रही है। लिहाजा भारत के हर नागरिक को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि रोजगार उसके पोटेंशियल का मिलेगा। उसको शिक्षा, केवल शिक्षा ही नहीं मिलेगी, बल्कि शिक्षा मिलेगी टू रियलाइज द पोटेंशियल। उसे स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा फंडामेंटल राइट में, बल्कि स्वास्थ्य थ्रू द इंटीग्रेटेड पैथी विद द डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, और वो भी भारत सरकार पे बिना खर्च के। और उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, क्यों, और सब लोगों का पेमेंट रियल टाइम बेसिस में होगा। उसके लिए पैसा जो है वो कलवृक्ष अकाउंट से फ्लो करेगा, और जब आप कमाएंगे तो जैसे बिना पूछे कलवृक्ष अकाउंट से पैसा आ रहा है, ऐसे ही बिना पूछे वो वापस चला जाएगा। मतलब कलवृक्ष अकाउंट भी आपको फ्री भी नहीं बांट रहा है, वो टेम्परेरी इनेबलिंग कर रहा है, आपके पोटेंशियल को रियलाइज करा रहा है, और फिर आपको कैपेबल बनाकर जो उसने आपको धन लगाया है वो उसके पास वापस पहुंच जा रहा है। ऐसे ही आपको, आपके खीसे में पैसे हैं कि नहीं हैं, पिताजी के खीसे में पैसे हैं कि नहीं हैं, आपको आपको जो है ना फंडामेंटल राइट टू फूड मिलेगा, जिसमें अकेला अन्न नहीं मिलेगा, फल फूल दूध दही हनी और जीवन वर्धक औषधियां भी मिलेंगी। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसको भी मिलेंगी जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है, उसके लिए रियल टाइम पेमेंट हो रहा है फ्रॉम योर अकाउंट, फॉर विच द मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम योर कलवृक्ष अकाउंट, एंड अगेन कैपेबल बना के वो आपसे वो पैसा वापस भी हो रहा है। यही आपको फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए है। तो ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं ऐसी क्रिएट की जाएंगी जो हर भारतीय के टेस्ट को कैटर करते हुए उसे हैप्पीनेस दिलाने के लिए काम करेंगे। ऐसा अद्भुत भारत। क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर नीलम, क्या बताया था? हाँ जी जी, डॉटर ऑफ कृष्ण मुरारी। अच्छा, तो नीलम जी,
ऐसा अद्भुत हाँ जी। भारत चाहिए। क्यों नहीं सर, क्योंकि आप लोग ही तो इम्प्लीमेंट किया है, तो आज योगी जी हो या कि मोदी जी हो, तो सारा इम्प्लीमेंटेशन तो आपसे ही शुरू हुआ है ना। इंटरवेंशन तो आपने ही किया है। तो इतनी अच्छी सोच के आगे अगर कोई इंसान बढ़ना चाहता तो उनके साथ तो मुझे जुड़ना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इसमें जुड़ने के लिए हमने सरल मेथड्स बनाई हैं, जिससे ओके। उन मेथड्स का पालन करके हम आसानी से इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसको करने के लिए ना तो कोई चंदा देने की जरूरत है, ना कोई जुलूस ओके। निकालने की जरूरत है, ना कोई धरना ओके। देने की जरूरत है, और ना ओके। ही कुछ और एक्टिविटी करने की जरूरत है। यहाँ तक कि किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। किसी कोर्ट और कचहरी में पिटीशन भी नहीं लगाना है। रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना भी नहीं देना है। किसानों जैसा रेल रोको और चक्का जाम भी नहीं करना है। मात्र साधारण सी प्रक्रिया का पालन करके और अपने लोगों को जोड़कर, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि भारत को महान बनाना है तो हमें बिखरी हुई ऊर्जा व इच्छा शक्ति को संग्रहित करना होगा। तो ओके। इन जो सरल प्रक्रिया बता रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद के उस उद्देश्य और उस ब्रह्म वाक्य की पूर्ति के लिए है। यदि हम अपने संकल्प के साथ इतना कर लेंगे तो हम सबकी बिखरी हुई इच्छा शक्ति 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जमीन पर उतर आएगी। बिल्कुल सर, तो आप बताइए, वैसा ही मैं करूंगी। और मैं ग्रेट। वैसे भी समाज सेविका हूँ, 8-9 साल से मैं वही कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा प्रॉपर तरीके से। वो इसलिए आउटपुट नहीं मिल पा रहा है कि हम्म। हम छोटा सोच पा रहे हैं, और अ, बड़ा सोच के बड़ा करने के लिए आपको इस हम्म। इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा। और आपके राजनेता जो एक गंदी चक्की से पैदा हुए हैं, उनका हम्म। सोच, चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। ना तो वो आपको अच्छे राजनेता दे रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने 77 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जो बिल्कुल प्रशासनिक सही कहा। व्यवस्था है वो भी गुलामों की है, और अब वो व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। आपको जो है कहीं पे आप भटकते रहिए, न्याय नहीं मिलता है, कदम कदम पे अपमान भी सहना पड़ता है, घूस भी देना पड़ता है, झूठे मुकदमे भी सहन करना पड़ते हैं। क्या जमीनी हकीकत ये नहीं है डॉक्टर नीलम? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। लेकिन वही है कि हर एक इंसान इतना डीप नहीं सोच सकता है। राइट। नहीं तो जरूरत नहीं है ना। यदि मैथिली हम्म। शरण गुप्त ने आपको आसान उपाय निकाल दिए हैं, आपको एक हम्म। मैकेनिज्म दे दी है, यदि ये राजनेता हम्म। नहीं मानेंगे तो आपको हम्म। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनाने का एक तरीका बता दिया है, और उस चंद्रगुप्त को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ देकर वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो चंद्रगुप्त कहलाएगा। और बिल्कुल। सत्ता का ताज भी उसके सिर पर रखने की बात है। हम्म। मतलब ऐसे 543 लोगों को सांसद का टिकट उसके घर पे पहुंचेगा, और इस काम को मिशन तो नहीं कर सकता है, तो उसने उस काम को करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंजीकृत है। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अरे वाह। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, ऐसे बी, ये सबकी पार्टी है। और हम्म। ये जो है किसी भी राजनीतिक काम के लिए बनी नहीं है। तो ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। तो क्या करने के लिए बनी है ये, कि यदि आज के राजनेता विवश नहीं होते हैं तो फिर ये जो है अपने उन चंद्रगुप्तों को जिन्होंने इस दिव्य स्वप्न को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें जोड़ा है, ऐसे महान भावों को चंद्रगुप्त कहेंगे, और ये मिशन जो है उसके पास सांसद का टिकट पहुंचा देगा। और हम 100 करोड़ लोग जो ऐसे दिव्य भारत के लिए जुड़े हुए हैं, वो संकल्प के साथ अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे, तो पूरे 543 के 43 लोग जो है वो जीत जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, एक भी। यदि हम बहुत अच्छी विवेकानंद यदि सोच हम है सर यदि हम आपकी। यदि हम विवेकानंद का जो मूल मार्गदर्शन है यदि उसका पालन करें कि हमें हम्म। अपने ही लोगों को जोड़ना है, अपनी ही बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करना है, संगठित करना है, और उसको करने के लिए सरल
प्रक्रिया आपको समझाई जा रही है। क्या मैं एक सरल प्रक्रिया जो आसान चीजों में परोई गई है वो आपको समझाऊं? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1 कि इसके लिए हमें एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। और जो और अभी ग्रुप्स हैं चाहे उन्हीं से लोग लें, लेकिन उसमें डालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर व्हाट्सएप ग्रुप किसी न किसी नाम से बना है, किसी न किसी उद्देश्य से बना है। 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को देने के लिए इस उद्देश्य से कोई भी ग्रुप नहीं बना है, राइट? नहीं। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और ये सब काम हर किसी को करना है। तो चूंकि आपसे बात हो रही है तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उसका नाम रखना है अच्छे भारत का संकल्प समूह, राइट? और ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चूंकि क्रिएट हो रहे हैं तो मैं उसे पहचान सकूं, तो आप उसमें आप अपना नाम नीलम, डॉक्टर नीलम लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओके। आपको हमारे जो 2 नंबर हैं उन दोनों को उसमें जोड़ लीजिए, ठीक है? ओके। उसको एडमिन भी बना दीजिए। अब जोड़ना किसको है उसमें? आपको जो है ऐसे लोग जो कि पहले तो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं और बरसों बरस और वो भी जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को और जो अच्छे भारत को चाहते हैं उनको जोड़ना है, राइट? और उसमें जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यदि जो वीडियो आपकी आत्मा को टच करे केवल उसी को शेयर करना है, ओके। राइट? हमारे हर वीडियो में और हर मैसेज में एक लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। तो दूसरा काम करना है उस ऐप को डाउनलोड करना है। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है टेम्परली। अभी क्राइम फ्री भारत मिशन अपना ऐप भी बहुत जल्दी जारी करेगा इंडिपेंडेंट, लेकिन अभी इसी ऐप के माध्यम से काम चल रहा है, तो इसे डाउनलोड करना है, ठीक है? ओके। ओके। इसमें अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 4 लाइन लिखना है, और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन के आप सदस्य अपने आप बन जाएंगे और आपका ऑटो जो है आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होकर इसी ऐप में के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐप खोलना है, ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि ऑटो जनरेटेड है वो उसमें दिखेगा, और इसके नीचे 3 शेयर करने के तरीके हैं। तो आप जो है जैसे उसमें पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप पे शेयर करने का, तो उसको क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और उसमें एक ऑटो जनरेटेड मैसेज होगा, आपकी एक लिंक भी जनरेट होगी उसमें। उसमें जो है ना मेरी सलाह है कि हमसे बात करके आपको जो भी प्रेरणा लगी है उसको भी 2-4 लाइन में लिखिए, फिर उसके नीचे डॉक्टर नीलम और अपना जो है मोबाइल नंबर लिख के आप 5 ग्रुप या 5 सदस्य को भी भेज सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का यही फीचर है कि एक बार में आप 5 को भेज सकते हैं, ठीक है ना? तो आप 5 लोगों को भेज दीजिए, राइट? और ये दोबारा आपको अपना संदेश या अपना नाम ना लिखना पड़े और मोबाइल नंबर ना लिखना पड़े, तो जो आपने मैसेज भेजा है उसी को खोल के बाकी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। इसके साथ ही उपाय नंबर 2 पूरा हो गया। अब उपाय नंबर 3 है फेस टू फेस का। तो जिन लोगों को आपने भेजा है 10 लोगों को जो है ना आप पहचानिए और उन्हें चाय पर आमंत्रित कर लीजिए या उनके पास चाय पीने पहुंच जाइए। मतलब केवल यही है कि साथ में बैठना है और जिस वीडियो में आपको पूरा होलिस्टिक विजन दिख रहा है उस वीडियो को साथ में बैठ के देखिए, राइट? जिससे सामने वाले को वो दिव्य दर्शन हो सके कि उसे कैसा भारत मिलने वाला है, और फिर उससे पूछना है भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? तो ये जो हम उपाय बता रहे हैं ये उपाय आपको भी करना है, तो आप जो है इन्हीं उपाय को दोहरा दीजिए। तो यदि हम 10 लोगों को जोड़कर और ये 10 की चैन को यदि हम 9 दिन तक यदि चलाएंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे, और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है क्योंकि वो 9वें दिन जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ पहले छोड़ दिए, बचे हुए 100 करोड़ में से जो 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं उस दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो इन 90 करोड़ लोगों को संकल्प भी लेना है, शपथ भी लेना है, प्रयास भी करना है, यही 5 उपाय भी करना है। लेकिन यदि वो एक व्यक्ति को भी ना जोड़ पाए तो भी उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा 100 करोड़ होना तो सुनिश्चित है, राइट?
डॉक्टर नीलम, आर यू वी आर ऑन द सेम पेज? आप हमारी बात को समझ पा रही हैं? यस 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 सर। ओके, मतलब यू आर कन्विंस्ड जो मैं कह रहा हूँ? आई एम टॉकिंग ऑफ ए बिल्कुल ओके बिल्कुल सर। ओके। नाउ जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके पास 9 माह 1 दिन है और उसने 10 लोगों को संकल्पित करना है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को संकल्पित करके जोड़ना है, राइट? तो इस प्रकार जो है, और उनको किस लोगों को जोड़ना है? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं। तो इतने महापरिवर्तित भारत के लिए क्या हम अपने इतने सारे में से क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अब जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास 2 दिन है, तो 10 के मान से 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास 3 दिन है, तो उन्हें 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन है, तो 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन है, तो 144 करोड़ में से मात्र जो है 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन 9 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8 दिन है, तो केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और इस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने आज की डेट में 1890 लोगों को जोड़ दिया है। तो मैथिली शरण गुप्त को जो प्रयास करना पड़ रहा है, यदि हम सब अपने संकल्प के हिसाब से काम करेंगे, तो इसकी 1/20th जो है ऊर्जा में भी हमारा काम हो गया होता कि नहीं हो गया होता? बिल्कुल सर। सर एक बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है, क्या? चलिए अब इस बात को यहीं विराम करते हैं और अगली वार्ता में बात करेंगे। तब तक आपको जो ये पॉइंट समझाए गए हैं, इनके ऊपर आप कार्रवाई प्रारंभ करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।